नमस्कार दोस्तों, 1 जुलाई 2024 से राजस्थान में हो जाएंगे 10 बड़े बदलाव जी। हाँ दोस्तों, जुलाई महीना लागू होते ही राजस्थान में भी कई सारे बदलाव देखने को मिलेंगे। इस बार सरकार भी अपनी कई सारी घोषणाएं 1 जुलाई को लागू करने जा रही है। कुछ ऐसे नियम है जो कि राजस्थान में 1 जुलाई 2024 से लागू हो जाएंगे। सरकार भी अपनी घोषणाओं को जुलाई महीने में लागू करेगी। जैसे महिलाओं और किसानों के लिए कुछ ऐसी घोषणाएं हैं जो कि जुलाई से लागू हो जाएगी। जैसे कि आपके पास अगर राशन कार्ड है या आपके पास सिम मोबाइल वगैरह है तो आप सबके लिए कुछ नए नियम इस महीने लागू होने जा रहे हैं। अगर आपको इनके बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि दोस्तों यह जानकारी सभी के पास होना जरूरी है। आप इस वक्त राजस्थान के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, उसे जिले का नाम फटाफट से कमेंट में हमें बताइए। दोस्तों, जुलाई महीने में कौन कौन से बदलाव होने जा रहे हैं, एक एक करके सभी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो कि पहली अपडेट यह है कि 1 जुलाई से बीकानेर से बांसवाड़ा के लिए 2 ऐसी बसें, महिलाओं और बुजुर्गों को किराए में 50% छूट। रोडवेज की 4 2x2 ऐसी बसें 1 जुलाई से सड़कों पर दौड़ती नजर आएंगी। 4 में से 3 बसों के रूट तय हो चुके हैं। एक बस का रूट अगले 2 दिनों में तय कर दिया जाएगा। इसमें 2 बसें बीकानेर से बांसवाड़ा वाया अजमेर तथा तीसरी बस को बीकानेर से जोधपुर चलाया जाएगा। अच्छी बात यह है कि इन बसों में महिलाओं और 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग यात्रियों को किराए में 50% छूट दी जाएगी। बता दें, रोडवेज ने सभी ऐसी बसों को अनुबंध पर रखा है। इसके अलावा 1 जुलाई से बंद होगा पंजाब नेशनल बैंक का खाता। पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहकों से जुड़ा हुआ है। दरअसल अगर आपका पीएनबी अकाउंट है और उसे आपने सालों से इस्तेमाल नहीं किया है तो ये 1 जुलाई 2024 से बंद हो सकता है। बैंक की ओर से बीते कुछ समय से सोशल मीडिया के जरिए लगातार अलर्ट किया जा रहा है कि जिन पीएनबी अकाउंट में पिछले 3 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है और इनका अकाउंट बैलेंस 0 है तो इन अकाउंट को एक्टिव रखने के लिए 30 जून तक बैंक ब्रांच जाकर केवाईसी करा लें। ऐसा नहीं करने पर 1 जुलाई से ये बंद किए जा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, गैस सिलेंडर की कीमतों में होगा बदलाव। ओनियल मार्केटिंग कंपनियां हर महीने के पहले दिन एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में संशोधन करती है और 1 जुलाई 2024 को सुबह 6 बजे इनमें बदलाव देखने को मिल सकता है। बीते कुछ समय में जहां 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में कई बार चेंज देखने को मिला है, लेकिन घर की रसोई में इस्तेमाल होने वाले 14 किलोग्राम वाले घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत लंबे समय से स्थिर बनी हुई है। इस महीने में बदलाव की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा जुलाई से जियो का रिचार्ज 25% तक महंगा होगा। रिलायंस जियो ने अपने प्रीपेड और पोस्टपेड प्लान की कीमतें 15% से 25% बढ़ा दी है। नए टैरिफ प्लान 3 जुलाई से लागू होंगे। अब 239 रुपए वाला सबसे पॉपुलर प्लान 299 रुपए का हो गया है। 239 रुपए वाले प्लान में रोजाना 1.5 GB डेटा मिलता है। इसकी वैलिडिटी 28 दिनों की होती है। वहीं सबसे सस्ता प्रीपेड प्लान 155 रुपए का था, ये अब 189 रुपए में मिलेगा। वही 1 GB डेटा एड ऑन के लिए 15 रुपए लगते थे, उसके लिए अब 19 रुपए देने होंगे। इसके अलावा दोस्तों 30 जून तक करवा लें डिजिटल केवाईसी, नहीं तो बंद हो सकते हैं। मोबाइल टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने मोबाइल धारकों को डिजिटल केवाईसी करवाने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए फिलहाल 30 जून अंतिम तिथि निर्धारित की गई है। केवाईसी नहीं करवाने की स्थिति में 1 जुलाई से ऐसे मोबाइल धारकों की सिम बंद हो जाएगी। प्रीपेड एवं पोस्टपेड दोनों तरह के सिम का उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को केवाईसी करवाना जरूरी है। इसके तहत मोबाइल नंबर को आधार से लिंक किया जाएगा। राष्ट्रीय सुरक्षा व फर्जी तरीके से सिमों का उपयोग रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है। इसके अलावा एक दिन में 3 परिवारों को ही मिलेगा राशन। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत दिया जाने वाला गेहूं या राशन अब मोबाइल पर ओटीपी के जरिए लेना आसान नहीं होगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग इस पर कंट्रोलिंग करते हुए हर राशन डीलर को एक दिन में अधिकतम 3 ही ट्रांजैक्शन करने की लिमिट निर्धारित की है। हर एक ट्रांजैक्शन पर के बीच करीब 30 मिनट या उससे ज्यादा का अंतर होना चाहिए। विभाग से जारी आदेशों के मुताबिक विभाग को कुछ समय से लगातार शिकायतें मिल रही थी कि जनाधार या आधार कार्ड में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी के जरिए राशन वितरण में गड़बड़ी हो रही है। इसे देखते हुए विभाग ने अब ओटीपी के जरिए राशन की प्रक्रिया को सीमित करने और अधिकतम एक दिन में 3 ही लाभार्थियों को ही ओटीपी के जरिए राशन देने का निर्णय किया है। इसके अलावा दोस्तों 1 जुलाई से गाड़ी खरीदना होगा महंगा। टाटा मोटर्स ने 1 जुलाई से अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2% तक की बढ़ोतरी करने का ऐलान किया है। ये बढ़ोतरी बढ़ती हुई सामानों की कीमतों को कवर करने के लिए की जा रही है। भारत की सबसे बड़ी वाहन बनाने वाली कंपनी टाटा मोटर्स ने इससे पहले मार्च में भी अपने कमर्शियल वाहनों की कीमतों में 2% तक का इजाफा किया था। कंपनी का कहना है कि ये बढ़ोतरी सभी तरह के कमर्शियल वाहनों पर लागू होगी, लेकिन अलग अलग मॉडल और वेरिएंट के हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। वही दोस्तों 1 जुलाई से लागू हो रहे
नए कानून देश भर में 1 जुलाई 2024 से 3 नए आपराधिक कानून लागू होने जा रहे हैं। इसके बाद आईपीसी और सीआरपीसी की छुट्टी हो जाएगी। नए आपराधिक कानून के अनुसार अब किसी इलाके में घटित घटना की प्राथमिकी एफआईआर किसी भी थाना में दर्ज कराई जा सकेगी। इसे 0 एफआईआर के रूप में दर्ज करना अनिवार्य किया गया है। 0 एफआईआर को सीसीटीएनएस के माध्यम से संबंधित थाने में स्थानांतरित किया जाएगा। नए कानूनों में प्रावधान है कि पुलिस थाने में पहुंचे पीड़ित की शिकायत आधे घंटे के भीतर सुनी जाएगी। अगर ज्यादा देर तक उसे इंतजार करवाया गया और बात ऊपर के अधिकारियों तक पहुंची तो थाने के संबंधित पदाधिकारी पर कार्रवाई तय है। किसी भी पीड़ित को ज्यादा देर तक थाने पर बैठाना किसी भी कीमत पर उचित नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, अब फोन कॉल करने वाले का नंबर के साथ दिखाई पड़ेगा। कॉलर का नाम, मोबाइल पर फोन करने वाले व्यक्ति की पहचान के लिए अब किसी ऐप की जरूरत नहीं पड़ेगा। दूरसंचार सेवा प्रदाता कंपनियों ने कॉल करने वाले के नंबर के साथ उसका नाम भी दिखाना शुरू कर दिया है। फिलहाल मुंबई और हरियाणा में इसका ट्रायल शुरू किया गया है। राजस्थान सहित पूरे देश में यह सुविधा 15 जुलाई तक शुरू कर दी जाएगी। इसके निर्देश सरकार ने कंपनियों को दिए हैं। इसके अलावा दोस्तों, 9 लाख परिवारों को अब घर बैठे राशन राजस्थान की भजन लाल सरकार अगले महीने से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कुछ चयनित परिवारों को घर बैठे राशन उपलब्ध करवाएगी। सरकार ने अपने पहले बजट में इसको लेकर घोषणा की थी, जिसकी पालना में ये शुरुआत की जा रही है। इस योजना के तहत उन परिवारों को घर बैठे राशन, गेहूं उपलब्ध करवाया जाएगा जिनके परिवार में 18 वर्ष से कम और 60 साल से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन या विशेष योग्यजन है। 9 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका लाभ मिलेगा। गेहूं की डिलीवरी बैग में की जाएगी और इसके लिए राशन डीलर्स को अलग से मानदेय भी मिलेगा। राशन कार्ड की संख्या 1 से 2 है तो उन्हें 80 रुपए प्रति राशन कार्ड मानदेय मिलेगा। इसी तरह 3 से 5 राशन कार्ड होने पर 200 रुपए मानदेय और 6 से 10 राशन कार्ड होने पर 300 रुपए मानदेय मिलेगा। इसी तरह यदि किसी राशन दुकान पर 10 से ज्यादा राशन कार्ड की संख्या है तो ऐसे डीलर्स को 300 रुपए के साथ 20 रुपए अतिरिक्त मानदेय मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों, इनकम टैक्स रिटर्न की अंतिम तारीख 31 जुलाई आयकर विभाग ने 2023-24 वित्त वर्ष के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2024 तय की है। ऐसे में आपके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। आखिरी दिन होने वाली हड़बड़ी से बचने के लिए अभी ही टैक्स फाइलिंग कर लें। अगर आप इस तारीख तक रिटर्न दाखिल नहीं कर पाते हैं तो भी आप 31 दिसंबर 2024 तक बिलेटेड रिटर्न दाखिल कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, बंद होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक का इनएक्टिव वॉलेट। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने बताया है कि वह 20 जुलाई 2024 को उन इनएक्टिव वॉलेट को बंद कर देगा जिनमें पिछले 1 साल या उससे ज्यादा समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है और जिनमें बैलेंस 0 है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक की वेबसाइट के अनुसार अगर आपके वॉलेट में पिछले 1 साल से ज्यादा समय से कोई लेन देन नहीं हुआ है और बैलेंस भी 0 है तो उसे 20 जुलाई 2024 से बंद कर दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, 30 जून तक करवा लें ये काम, नहीं तो लगेगा 5,000 रुपए का जुर्माना। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लेकर परिवहन विभाग अब सख्ती बरतेगा। दोस्तों, अलग अलग नंबरों के अनुसार परिवहन व सड़क विभाग ने वाहनों पर नई प्लेट लगवाने की तिथियां निर्धारित की हैं। दोस्तों, निर्धारित तिथि के भीतर नंबर प्लेट नहीं लगवाने पर विभाग कार्रवाई करेगा। 5,000 रुपए तक का दंड वसूला जा सकता है। राजस्थान में 30 जून तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना जरूरी है। इसके अलावा दोस्तों, पहली बार 1 से 7 जुलाई तक सरकारी स्कूलों में लगेंगे समर कैंप। दोस्तों, शिक्षा विभाग नवाचार करते हुए इस साल 1 से 7 जुलाई तक प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए ग्रीष्मकालीन शिविर लगाने की तैयारियां की जा रही है। इसकी समय सारिणी भी घोषित कर दी गई है। पहली बार राजस्थान में 1 जुलाई से 7 जुलाई तक सरकारी स्कूलों में समर कैंप लगेंगे। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में अन्नपूर्णा रसोई में एक व्यक्ति को एक ही थाली मिलेगी। अन्नपूर्णा रसोई में अब एक व्यक्ति को एक ही थाली मिलेगी। अब तक एक व्यक्ति एक समय में 2 थाली ले सकता था। सरकार ने जनवरी में ही भोजन की मात्रा बढ़ा दी थी। अब सरकार का मानना है कि एक व्यक्ति के लिए एक ही थाली पर्याप्त है। इसके अलावा दोस्तों, राजस्थान में पहली बार मुफ्त गेहूं के बदले मिलेगा 5 किलो बाजरा। समर्थन मूल्य पर खरीदा गया बाजरा 3 महीने यानी नवंबर, दिसंबर एवं जनवरी में खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े 4.46 करोड़ लोगों को गेहूं की एवज में बाजरा मुफ्त दिया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री से चर्चा हो चुकी है और अब जल्द ही इस पर फैसला आ सकता है और राजस्थान में गेहूं के बदले 5 किलो बाजरा भी मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों, 1 जुलाई से बदल जाएगी ट्रेनों की समय सारणी। रेलवे साल में 2 बार ट्रेनों की समय सारणी में बदलाव करता है। इस बार जुलाई में बरेली होते हुए गुजरने वाली अप डाउन 152 ट्रेनों की समय सारणी में बदलाव किया जाना है।
कुछ ट्रेनों की गति भी बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। जून के अंत तक नई समय सारणी तैयार करके 1 जुलाई से इसे लागू किया जाना है। मुरादाबाद मंडल के डीआरएम आर.के. सिंह ने बताया कि नई समय सारणी को लेकर कमेटी काम कर रही है। ज्यादातर ट्रेनों के समय में 2 से 15 मिनट तक का बदलाव हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, बैंकों की छुट्टियां के बारे में जान लेते हैं। जुलाई में बैंक किस किस दिन बंद रहेंगे। आपके भी कोई काम हो तो इन छुट्टियों को जरूर ध्यान में रखें। 7 जुलाई को बैंक